पूरे हरियाणा में आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हाल ही में हालांकि पहलगाम भी हुआ। विपक्ष जो है इस बात को लेकर भी आज हमलावर है। विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार इस तरीके के बयान दे रही हैं कि पहलगाम और भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त स्थिति है, इस दौरान जो है जन्मदिन को मनाना कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता को दिखाता है। मेरे साथ गजेंद्र फोगाट है। रोहतक में भी आज काफी प्रोग्राम हुए। सर, किस तरीके के प्रोग्राम रहे आज रोहतक में? रोहतक में आज बड़ी धूमधाम से हमारे व्यवस्था परिवर्तन के जो प्रेरणा पुंज हैं माननीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका जन्मदिन जो है आज सामाजिक सरोकार से मनाया गया। पहलगाम के जो शहीद हैं और जो सेना है जो उन आतंकियों से पिछले कई सालों से लड़ रही है, पाकिस्तान से बहुत सालों से जूझ रही है, उन सब के लिए अलग अलग जगह ब्लड कैंप हमने लगाए थे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ब्लड कैंप का शुभारंभ जो है ना हमने वहाँ किया और सैनी धर्मशाला में भी ब्लड कैंप था। जब मैं वहाँ गया उस टाइम तक लगभग 40 यूनिट के आसपास ब्लड जो है एकत्र किया गया था। उसके पश्चात हमने यज्ञ हवन किया और कला परिषद कार्यालय में लोक कलाकार इकट्ठे हुए। कोई बीन वादक था, कोई सारंगी वादक था, बड़े बुजुर्ग कलाकार 80-80 साल के, 85-85 साल के, और उन्होंने कहा जी हमारे तो ये दिन मनोहर लाल जी के दिए उड़े, क्योंकि कला परिषद जो है उसकी जो रीजनल सेंटर्स की स्थापना वो माननीय मनोहर लाल जी ने की थी। तो इसलिए हमने उस रीजनल सेंटर पे कार्यालय में जो है ना वो कार्यक्रम किया, लड्डू बांटे और चर्चा हुई। वहाँ पे मनोहर लाल जी के लिए परमपिता परमात्मा से साका गायन शैली में उनके स्वास्थ्य की भी कामना हमारे बुजुर्ग कलाकारों ने की। उसके पश्चात फिर पौधारोपण किया हमने सेक्टर में, और पौधारोपण के पश्चात हम गौशाला आ गए। सिसाना गौशाला में हमने गौओं को गुड़ खिलाया, जो ब्लाइंड गौशालाएं हैं उनको गुड़ खिलाया। इसके अलावा जो कपिल अंध प्रकाश विद्यालय है हमारा, वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ हमने केक काटा और फलाहार उनके साथ किया। तो और ट्रॉफियां बांटी हमने वहाँ। बच्चों ने हैप्पी बर्थडे मनोहर लाल जी जो है ना गीत भी गुनगुनाया और बड़े खुश थे बच्चे, और वो कहते थे जी आप आते रहा करो। और क्योंकि कुछ दिन पहले माननीय मनोहर लाल जी ने सरस्वती उत्सव में उन ब्लाइंड बच्चों के गाने सुने थे, उन बच्चों ने प्रस्तुति दी और माननीय मनोहर लाल जी ने उन्हें सम्मानित भी किया था स्पेशली सरस्वती उत्सव पिहोवा में। तो इसलिए उनका एक अटैचमेंट था हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ। तो ये सारे कार्यक्रम के पश्चात अब मैं सोनी बताया हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बालग्राम राई है और यहाँ हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों के साथ यहाँ हवन करेंगे और केक कटिंग करेंगे। सर, जो है हमारे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की 13वीं थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सुमन जी वहाँ पे उपस्थित थे। बहुत भावुक हो गई, आंखों में पानी आ गया। और इसके अलावा हमारे कई मंत्रीगण, हमारे स्पीकर साहब, सारे विधायकगण जितने भी वहाँ पहुंचे हुए थे, इसमें मैं भी वहाँ गया हुआ था, और सब ने उस परिवार का बहुत ढांढस बढ़ाया। पूरी सरकार उनके साथ है और बहुत जल्द आतंकियों को पकड़ भी लिया जाएगा और पाकिस्तान से वो बदला लेंगे हमारे मोदी जी, जो याद रखेंगे। तो देखिए क्या है कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, और यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम के साथ साथ एक और भी प्रथा चलती है। यहाँ पे शक, हुण, कुषाण, चंगेज, मंगोल, पठान, तुर्क, तातार, मुगल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी सब आए, सब ने आक्रमण किए, लेकिन भारत अक्षुण्ण रहा। भारत की सार्वभौमिकता, भारत का संस्कार और भारत का वैभव ये हमेशा खड़ा रहा। हमारे यहाँ तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि शो मस्ट गो ऑन, जीवन चलता रहना चाहिए, और इस जीवन में जितनी भी कठिनाई आई उनका जो मुकाबला है वो डट के करना चाहिए। विनय नारवाल की जो पत्नी है, कल उनका एक बयान बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल था कि मुसलमानों को तंग मत करो, ये भी हमारे भाई है, इस टाइप से, लेकिन उनके इस बयान पर लगातार ट्रोलिंग उनकी की जा रही है। नहीं, गलत है, ट्रोलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत विचार हैं और वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, वीरांगना है हमारी, और अगर वो कुछ कहती है तो वो उनके मन की भावना है, तो उस भावना का भी सम्मान करना चाहिए। ट्रोलिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, जो विपक्ष है वो अब शहीद का दर्जे की भी बात कर रहा है, जो लोग मारे गए, वो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे उनका स्वागत है। बिल्कुल। ये मेरे साथ गजेंद्र फोगाट थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पहलगाम में शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये मनोहर लाल जी या फिर जो बीजेपी पार्टी है वो जल्द ही इसका फैसला करेगी। हरियाणा की बात के लिए राजू कुमार।